हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार, राधे राधे, जय सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे। जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है, मैंने आपके लिए क्लास 10 के मैथ का जो चैप्टर नंबर 1 यानी कि 2 चला था बहुपद, इसकी 2C के कुछ क्वेश्चन करा चुके हैं। आज इसका जो क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, इसे एक्सरसाइज के सवाल बचे हुए हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या दे रखा है। यदि बहुपद एक्स क्यू माइनस का ए एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 3 का एक शून्य का ए है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या इसका मान ज्ञात करना है, ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो यहां पर कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले यहां लिखेंगे सोल्यूशन। क्या लिख लेंगे? सोल्यूशन। ठीक है, आपका जो दे रखा है उसको ताल लेंगे। क्या दे रखा है? आपका बहुपद दे रखा है एक्स क्यू माइनस का ए एक्स स्क्वायर प्लस का आपका क्या दे रखा है एक्स प्लस का दे रखा है 3। ठीक है, ये दे रखा है, इसमें कह रहा है 3 का जो आपका एक शून्य ए दे रखा है। क्या दे रखा है? इसमें शून्य का आपका ए दे रखा है, तो यहां लिखेंगे शून्य के बराबर ए। शून्य को बराबर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, और हमें ए का मान ही ज्ञात करना है। ये चीज देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स क्यू दे रखा है, एक्स क्यू की जगह पर क्या रख देंगे हम? ए रख देंगे। और ये आपका जो मान लेंगे किसके बराबर? पी एक्स बराबर इसको मान लेंगे, क्या हो जाएगा आपका? एक्स क्यू हो जाएगा माइनस का ए एक्स स्क्वायर प्लस का यहाँ पर एक्स होगा प्लस का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, जहां जहां पर ए है वहां पर क्या रख देंगे हम? एक्स की जगह शून्य क्या होता है? एक्स होता है, एक्स की जगह क्या रख देंगे? ए रख देंगे। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा पी ए बराबर क्या होगा? यहाँ पर ए का क्यूब हो जाएगा माइनस का, यहाँ ए तो आपका ए ही रहेगा और मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर दे रखा है, एक्स की जगह पे ए का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का यहाँ पर ए और प्लस का आपका क्या होगा? 3 होगा। ठीक है, क्लियर है। तो पी ए बराबर आपका क्या होगा? ए का क्यूब माइनस का यहाँ पर जो दे रखा है ए का क्यूब, ये भी हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? ए का क्यूब। ठीक है, ए का क्यूब प्लस का यहाँ पर होगा आपका ए प्लस का क्या होगा? 3। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो निकल के आ गया, इस पी ए बराबर क्या रख देंगे? 0 रख देंगे। तो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा ए क्यूब और माइनस का आपका ए क्यूब दे रखा है, यहाँ पर जब क्यूब दे रखा है, ये माइनस प्लस क्या होगा आपका? कट जाएगा, माइनस प्लस ये कट जाएगा, बचेगा क्या आपका? ए प्लस का 3 बचेगा, बराबर मान लेते हैं यहाँ पर 0। जब ये 0 माना है तो आपका देखिए ए प्लस का 3 दे रखा है, बराबर क्या है? 0। अगर ए की वैल्यू निकालेंगे प्लस का 3, उधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का 3। ये किसकी वैल्यू निकल के आ गई? ए की वैल्यू। यही क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? ये जो क्वेश्चन नंबर 5 था आपके लिए अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आप देख लेते हैं अगला क्वेश्चन जो आपका 6 दे रखा है। यदि बहुपद क्या दे रखा है आपका? ये दे रखा है पी एक्स बराबर ए एक्स क्यू माइनस का 5x स्क्वायर। ठीक है, चलो इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन, लिखने के बाद इसको लिख लेंगे, क्या लिखेंगे? पी एक्स इजकल टू आपका हो जाएगा ए एक्स क्यू माइनस का 5x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का कितना होगा आपका? 24। ठीक है, शून्यंकों का, इसमें कह रहा है दो शून्यंकों का गुणनफल 12 हो। कितना दे रखा है? 12 हो। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर बहुपद आपको पता है, यहाँ लिखेंगे बहुपद। बहुपद, ठीक है, बहुपद आपका एक पता है आपके लिए, क्या होता है? पी एक्स, यहाँ लिखेंगे पी एक्स इजकल टू आपका होगा यहाँ पर ए एक्स क्यू प्लस का आपका बी एक्स स्क्वायर प्लस का यहाँ पर आपका सी एक्स प्लस का क्या होगा? डी होगा। ठीक है, अगर इसकी तुलना इसमें कर दें तो आपका देखिए यहाँ पर जो वैल्यू निकलेगी ए की वैल्यू देखिए कितनी निकलेगी? ए बराबर आपका निकलेगा 1 और बी बराबर कितना निकलेगा आपका? माइनस का 5 निकलेगा। सी बराबर कितना निकलेगा? माइनस का 2 डी बराबर आपका कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। ये ए बी सी की वैल्यू निकाल ली। अब इसमें कह रहा है दो शून्यंकों का गुणनफल 12 है, तो यहाँ लिखें दो शून्यंकों का, दो शून्यंक होंगे आपका क्या हो जाएगा? एल्फा इंटू बीटा मान लेते हैं। कितना दे रखा है? इसका 12 दे रखा है। ठीक है, एल्फा इंटू बीटा दे रखा है आपका 12। क्लियर है? जब ये निकल के आ गया, अब इसमें क्या करेंगे? अब इसमें करेंगे हम इस शून्यंकों का दे रखा है, ज्ञात कीजिए। हमें शून्यंकों को ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे हम? शून्यंकों का गुणनफल फार्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे? यहाँ पर शून्यंकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यंकों का जो गुणनफल होता है, गुणनफल बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा? देखिए, तो शून्यंकों का गुणनफल बराबर होगा आपका अचर पद माइनस का अचर पद क्या होगा आपका? डी हो जाएगा, अपोन में क्या होगा? ए हो जाएगा। ठीक है, तो शून्यंकों का जो गुणनफल होगा क्या होगा आपका? यहाँ पर लिखेंगे एल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। क्या होगा? एल्फा इंटू बीटा इंटू गामा और बराबर में आपका क्या हो जाएगा? माइनस का डी अपोन में ए। ठीक है, इनकी वैल्यू लगाएंगे। एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है? 12 दे रखी है, तो यहाँ आपका 12 हो जाएगा, इंटू में क्या होगा आपका? गामा होगा।
बराबर में माइनस डी, डी की वैल्यू कितनी है 24 है, तो यहाँ माइनस का 24 हो जाएगा। एक की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर क्या रहेगा आपका 1 ही रहेगा। ठीक है, क्लियर है। ये 1 रहेगा, 12 आपका मल्टीप्लाई में उधर जाके बटन पहुंच जाएगा, तो यहाँ पर गामा बराबर आपका क्या हो जाएगा, गामा बराबर माइनस का 24 बटा में 12 हो जाएगा। 12 से काटेंगे 12 कम 12, 12 दूनी कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। तो यहाँ जो गामा बराबर आपका कितना निकल के आ गया, देखिए माइनस का 2 निकल के आया, माइनस का 2। ये किसकी वैल्यू मिल गई, गामा की। अब जब गामा की वैल्यू मिल गई है, यहाँ पर जब गामा की वैल्यू मिली, अब किसकी निकालनी है, हमें अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसकी कैसे निकालेंगे, यहाँ पर एक फार्मूला और लगा लेंगे, शून्यांकों का योग। क्या लगाएंगे, शून्यांकों का योग। यहाँ लिखेंगे शून्यांकों का योग। ठीक है, जब शून्यांकों का योग का फार्मूला लगाएंगे, इसके बराबर आपका क्या होगा, ये होता है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, एक्स क्यू का गुणांक। एक्स क्यू क्या होता है आपका, ये होता है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का माइनस का यहाँ पर क्या होगा, बी होगा, बी अपॉन में क्या होता है आपका ए होता है। शून्यांकों का योग एल्फा प्लस बीटा प्लस क्या हो जाएगा आपका गामा हो जाएगा। गामा बराबर माइनस का बी अपॉन में क्या होगा, ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए एल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है हमें। अब गामा की तो वैल्यू दे रखी है, तो गामा की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, एल्फा प्लस बीटा इजकल टू में क्या होगा, गामा की जगह पर रखेंगे, तो यहाँ पर ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का आपका 2 हो जाएगा। बराबर में आपका यहाँ पर आ जाएगा माइनस का बी। बी की वैल्यू जो दे रखी है आपकी कितनी है, माइनस का 5 है, तो माइनस का 5 लगाएंगे यहाँ पर। ए की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो एल्फा प्लस बीटा बराबर आपका क्या हो जाए, माइनस का 2, उधर जाके किसका हो जाए, प्लस का। ये माइनस माइनस आपका प्लस का 1 लिखते नहीं है, तो प्लस का कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको यहीं पर छोड़ देंगे। अब इस समीकरण 1 को उठा लो, यहाँ पर इसको मान लो समीकरण नंबर 2 मान लो, और यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 1 को उठा लेंगे। समीकरण 1 को, जब समीकरण 1 को उठाया तो एक क्या दे रखी है आपकी, एल्फा इंटू बीटा बराबर दे रखा है 12 दे रखा है। अगर मान लो यहाँ पर हम एल्फा की वैल्यू निकालेंगे, बीटा की वैल्यू निकालो, किसकी निकालेंगे, बीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो आपका ये जो 12 बटा क्या हो जाएगा, एल्फा हो जाएगा। क्या होगा, एल्फा ये मल्टीप्लाई में उधर जाके कहाँ बटा में पहुंच जाएगा। इस बीटा की वैल्यू बीटा की जगह पर रख देंगे। ठीक है, बीटा की जगह पर रखेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एल्फा प्लस बीटा की जगह लिखेंगे 12 बटा एल्फा। 12 बटा क्या हो जाएगा आपका, एल्फा हो जाएगा। बराबर में कितना, 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, एल्फा के एल्फा में मल्टीप्लाई करवाएंगे, एल्फा के स्क्वायर प्लस का आपका 12 हो जाएगा। बराबर आपका कितना होगा, 7। बराबर 7 चला है, बटे में इसके दोनों के एल्फा हो जाए, एल्फा मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, तो यहाँ पर एल्फा का स्क्वायर प्लस का 12 बराबर कितना हो जाएगा, 7 एल्फा। अभी 7 एल्फा को इधर लेके आ जाएंगे, तो एल्फा स्क्वायर माइनस का 7 एल्फा और प्लस का कितना चला है आपका 12, बराबर मान लेते हैं 0। ठीक है, क्लियर है। अब इसका गुणनखंड कर देंगे, 12 का गुणनखंड ऐसे करेंगे तो आपका कितना होना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 7 होना चाहिए। आपको पता है 4 3 कितना होता है, 12 होता है। 4 में 4 प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 7 की जगह पर कितना रख देंगे, 4 प्लस का 3 एल्फा प्लस का 12 बराबर क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ एल्फा के स्क्वायर माइनस का 4 एल्फा माइनस प्लस माइनस माइनस का क्या हो जाएगा 3 एल्फा, 3 एल्फा प्लस का 12 चल रहा है, बराबर क्या होगा 0। इन दो का बना लेंगे जोड़ा, देखिए इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, एल्फा कॉमन दिख रहा है, तो क्या बचेगा, एल्फा माइनस का 4 बचेगा। इसमें माइनस का 3 अगर कॉमन ले रहे हैं तो एल्फा ये माइनस प्लस माइनस का 3 चौक कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको एक बार लिख लेंगे, इसको जब एक बार लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका एल्फा माइनस का 4 और दूसरा क्या हो जाएगा एल्फा माइनस का 3 बराबर क्या चल रहा है 0। जब तुलना करेंगे एल्फा माइनस का 4 बराबर क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, एल्फा माइनस 3 बराबर क्या होगा आपका 0। तो ये जो हो जाएगा आपका क्या होगा, एल्फा बराबर आपका निकल के आ जाए प्लस का 4 और एल्फा बराबर क्या आएगा प्लस का 3। ठीक है, ये निकल के आ गया। अब ये दो शून्य जो प्राप्त हुए हैं हमारे, देखिए ये गामा दे रखा है, तो एल्फा बराबर अगर देखा जाए आपका क्या हो जाएगा, एल्फा बराबर हो जाएगा 4, एल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस प्लस का 3, गामा बराबर कितना दे रखा है आपका माइनस का 2। ये क्या आ गया, हमारे तीनों के शून्य निकल के आ गए, तीनों के शून्य को ही निकलवा रहा था। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है और प्रश्नावली ये जो आपकी 2C थी वो कंप्लीट होती थी। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं ऐसे मजेदार शानदार वीडियो, तब तक थैंक यू, बाय बाय, लव यू। और हाँ, इसको स्क्रीनशॉट कर लो, थैंक यू।